सुलेमान साहब, ये पहले आप भी कहते थे, मरियम बीबी भी कहती थी कि जी हमारा बैरूनी मुल्क कुछ भी नहीं है। तो जब आपने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की है, वो सब कुछ नहीं किया है, तो ये लंदन में ये सब कुछ कहाँ से आ गया? देखिए, मैं आज भी इस पे कायम हूँ कि 4 साल पूरी ताकत थी इमरान खान साहब के पास, वो साबित करते। आज तो मरियम नवाज साहिबा अल्लाह के फजल से एक्विट हो रही हैं पाकिस्तान के कोर्ट्स में, और एनसीए ने, मैंने आपको बता दिया कि हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी की 18 महीने, और उसके बाद इमरान खान ने डेली मेल के इल्ज़ामात लगाए, वो भी आपके सामने आ गए। लेकिन डेली मेल ने तो सिर्फ डेफिड की हद तक आप लोगों को क्लियर कर दिया है कि जी नहीं, वो मेन जो था, क्योंकि नैब का केस सब जुडिस है पाकिस्तान में, तो वो तो एक आर्टिकल की हद तक मामला था, तो उन्होंने डिफिड के असल एलिगेशन तो डिफिड के लगाए थे उन्होंने, कि ज़लज़ला ज़दगान के पैसे जो यूके डेवलपमेंट फ़ंड है वो पाकिस्तान आया और उसके अंदर उसको साइफन ऑफ किया गया या उसको अपना चुराया गया, उसने उसकी वो मेन इल्ज़ाम वो था, और उस पर उन्होंने माफ़ी मांगी। बाकी नैब के मामला तो हम तो ऑलरेडी वहाँ कह रहे थे कि जी ये तो सब जुडिस है पाकिस्तान में, इनके कोर्टों में फैसले होने हैं, तो हमारा तो मेन कंसर्न डिफिड के ऊपर था जिसके ऊपर उन्होंने माफ़ी मांगी। तो ये कहना कि जी बाहर ये बन गए और मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, इमरान खान साहब तो साफ़ी साहब कहते ही ये थे, वो अपने आप को आइंस्टाइन समझते हैं यूके के निज़ाम के ऊपर और इंग्लैंड की कोर्ट्स के ऊपर, थकते नहीं हैं ये कहते हुए कि इंग्लैंड का निज़ाम जो है वो दुनिया का बेहतरीन इंसाफ का निज़ाम है और जस्टिस सिस्टम है, हम भी मानते हैं इस बात को। तो अब तो इंग्लैंड में दूध का दूध पानी का पानी हो गया। वो अपनी 20 साल 25 साल करियर में इंग्लैंड की बात ही करते रहे। तो देखें आप, डेली मेल का माफ़ी आई अल्लाह के फजल से, एनसीए के केस में हम सुरखरू हुए, इंग्लैंड के केस में, इसके बाद आपको और क्या चाहिए? और फाइनेंशियल टाइम्स ने जो एलिगेशन लगाई, साइमन क्लार्क की जो स्टोरी आई, आरिफ नकवी के केस के ऊपर, वुटन क्रिकेट क्लब के ऊपर, जहां पे चैरिटी का पैसा, चंदे का पैसा जो है वो खाया गया और पीटीआई के अंदर आया गया, क्यों नहीं खान साहब जाके डेफेमेशन करते? ये तो उठते जागते डेफेमेशन की बात करते हैं, हत्या के इज्जत के दावों की बात करते, तो जाए ना इंग्लैंड, क्यों नहीं डेफेमेशन की बात करते? वहां करें। एक और वो कहते हैं आप भी पाकिस्तान आते ना, जब मरियम नवाज साहब आपको यहाँ से बेल मिल गई, जब आपके वालिद साहब को यहाँ से बेल मिल गई, जब नवाज शरीफ साहब को यहाँ की अदालतों से जाने की इजाज़त मिल गई, तो आपको भी मिल सकती थी। मैं तो पॉलिटिक्स में कभी, आई नेवर रैन फॉर एनी इलेक्शन, मैं तो कभी सियासत में आया ही नहीं, कभी मेरा कोई उसमें अमल दखल ही नहीं था। ये तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही थी, और मैं क्यों ऐसे माहौल में यहाँ पे रहता जहाँ पे अपना जो है वो नैब के चेयरमैन को उनकी वीडियोस दिखा के ब्लैकमेल किया जा रहा था, और अपना जो है वो अकाउंटेबिलिटी का जो निज़ाम था वो सारी दुनिया के सामने है। यानी एनआरओ की बात होती है तो एनआरओ तो बीआरटी को मिला, एनआरओ तो अलीमा खान साहिबा को मिला, एनआरओ तो शहजाद अकबर को मिला, एनआरओ आमिर क्यानी को मिला। कोविड के अंदर जो स्कैम आया दवाइयों का, अदवायात का, उसमें उनको स्कैम मिला, एनआरओ मिला। एनआरओ अभी मिला केपी में हेलीकॉप्टर के ऊपर। कभी दुनिया में ऐसे भी होता है कि केपी असेंबली, यानी नैब ने नोटिस लिया कि हेलीकॉप्टर का जो है नाजायज इस्तेमाल हुआ है, उस पर स्टे ले रहे थे केपी के अंदर, और जब वहां बात नहीं बनी तो अब जाके केपी असेंबली में लॉ पास करा लिया कि जी उसके ऊपर सवाल नहीं होता। तो मैं यही पूछता हूं कि ये पैसा जो टैक्स पेयर का पैसा था और आप हेलीकॉप्टर लेके घूमते रहे, आपने उसके ऊपर अपना जो है लॉ पास करा दिया, ये एनआरओ नहीं है? इससे बड़ा एनआरओ मुझे बताएं और कौन सा है? नहीं, वो तो उनका, चलो उनका मामला उनसे पूछेंगे, लेकिन वो अगर आपको मुजरिम साबित नहीं कर सके, लेकिन आप लोग भी तो इसको जस्टिफाई नहीं कर सके कि बाहर आपके पास पैसा कैसे गया। नहीं, बाहर पैसा जो है, देखिए हसन नवाज साहब जो हैं, जो बड़े मियाँ साहब के, मियाँ नवाज शरीफ साहब के बेटे हैं, वो पिछले 25 साल से वहाँ बेस्ड हैं, कभी पॉलिटिक्स में नहीं आए। हुसैन नवाज साहब जो है वो जद्दा में पिछले 15 से 20 साल से वहाँ बेस्ड हैं, वो अपना कारोबार करते हैं, उन्होंने वहाँ पे अगर एसेट्स बनाए हैं और लेजिटिमेटली बनाए हैं, तो देखिए हमने इससे पहले साफ़ी साहब, मुशर्रफ ने भी यही कुछ किया। मुशर्रफ भी इन्हीं एवन फील्ड अपार्टमेंट्स के, आपने कावे मौसूवी की आपने स्टेटमेंट नहीं सुनी? माफ़ी मांगी उसने मियाँ नवाज शरीफ साहब से नैब के मामलात के ऊपर। नैब को फाइन हुए इंग्लैंड में एवन फील्ड के ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन की।
अगर वो मनी लॉन्ड्रिंग इज अ एक्सट्रीमली सीरियस ऑफेंस इन दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमारे निज़ाम तो अभी भी कमज़ोर है, वहाँ पे तो आप बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते अगर आपका पैसा जो है लेजिटिमाइज नहीं है, अगर आपका पैसा क्लीन नहीं है, आप बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते। अभी आप एक मिनट, अभी आप देख नहीं रहे हैं कि रशियन ओलिगार्क्स के साथ क्या हो रहा है, सारी दुनिया देख रही है। तो वहां पे आप कोई एसेट पुराना बनाओ या अभी बनाएं आप, या बैंक अकाउंट, वो फॉरेन फ्रीज हो जाएगा या उसको स्टेट जो है वो टेक ओवर कर लेगी। तो मुशर्रफ ने भी यही एक्सरसाइज की, जनरल मुशर्रफ ने, और इमरान खान ने उसके ब्लूप्रिंट को फॉलो किया। तो रिजल्ट क्या निकला कि आज नैब जो है वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है, उसने वहां पे फाइन पे किया इंग्लैंड में। ये हालात है।